हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है, चित्र को ध्यानपूर्वक देखो तथा निम्नलिखित के उत्तर दो। पहला और दूसरा दो रंध्र की संरचना दिए। पहला जो है खुला रंध्र और दूसरा जो है चित्र में बंद रंध्र दिया हुआ है। तो इनमें से इसमें जो पहला और अथवा जो दूसरा है रंध्र की संरचना, उसमें जल की अत्यधिक मात्रा होती है। कौन सी में जल की अत्यधिक मात्रा है? तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है यह अवधारणा रंध्र, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टोमेटा भी बोलते हैं। रंध्र क्या होता है? पत्तियों की पादपों में पत्तियों की बाह्य त्वचा पर उपस्थित छिद्र क्या होता है? रंध्र होता है। और ये जो छिद्र होता है दो वक्राकार कोशिकाओं से घिरा रहता है, जिसे रक्षक कोशिका बोलते हैं। और जो रक्षक कोशिका होती है ये सहायक कोशिकाओं से चारों ओर से घिरी रहती है। तो इसका हम नामकरण करते हैं, तो ये है सहायक कोशिका और ये है द्वार कोशिका, या इसे रक्षक कोशिका भी बोलते हैं और इंग्लिश में गार्ड सेल बोलते हैं। और ये है छिद्र, और सबको मिलाकर एक रंध्र तैयार होता है। तो अब इसमें है, जब रंध्र खुलता है, रंध्र का खुलना, तो रंध्र खुलता है तो क्या होता है? यह एक वाटर पोटेंशियल या परासरण की क्रिया या जो होती है, इसमें कुछ जल जो होता है हमारे द्वार कोशिका में, जल का द्वार कोशिका में द्वार कोशिका में प्रवेश करना। तो द्वार कोशिका में प्रवेश करने से क्या होता है? रक्षक कोशिका हमारी या द्वार कोशिका क्या होती है? द्वार कोशिका फूल जाती है। फूल जाती है। फूल जाती है या मोटी हो जाती है। तो इससे क्या होता है? कोशिका के मोटे होने से क्या होता है? रंध्र खुल जाते हैं, क्योंकि यहाँ कोशिका के फूलने से कोशिका क्या होती है? स्फीत हो जाती है और अंततः क्या होता है? रंध्र खुल जाता है। रंध्र खुलना और रंध्र जो बंद होता है तो क्या होता है? जल द्वार कोशिका से बाहर जाता है और कोशिका क्या होती है? स्लद हो जाती है। तो बंद में क्या होता है? जल द्वार कोशिका से बाहर द्वार कोशिका से बाहर द्वार कोशिका से बाहर जाने पे क्या होता है? कोशिका स्लद हो जाती है। स्लद। और रंध्र क्या होता है? बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे जो जल की अत्यधिक मात्रा कौन सी कोशिका में है, तो इसमें जल की अत्यधिक मात्रा इसमें है और जल अधिक, जिससे रंध्र खुल रहा है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।